हाय, मैं हूं आप सबका चिर परिचित करियर सलाहकार डॉक्टर एस सिंह। चॉइस नेक्स्ट प्राइवेट लिमिटेड के नए वेंचर ग्रेट विचार के पहले एपिसोड में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं, 8 नवंबर 2022 को हम सिख पंथ के संस्थापक, सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव यानी जयंती मना रहे हैं। मैं आज एक बड़ी अच्छी बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ। शायद आप में से कई लोग ये बात नहीं जानते होंगे कि गुरु नानक साहब का जन्म 15 अप्रैल 1469 को पंजाब के प्रांत राय भोए की तलवंडी, जो अब पाकिस्तान में है, लाहौर के पास श्री ननकाना साहब कहलाता है, वहाँ हुआ था। और हम उनकी जयंती मनाते हैं कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन। तो ये विचार बहुत लोगों के मन में आता है कि वाई ऑन दिस डे, जब जन्म 15 अप्रैल को हुआ तो जयंती कार्तिक पूर्णिमा को क्यों। तो चलिए मैं इस पे आपको थोड़ा सा जानकारी देता हूँ। गुरु नानक साहब का जन्म जिस समय में हुआ, जिस काल में हुआ, भारत में उस वक्त भारतीय समाज में अनेकों प्रकार की कुरीतियाँ व्याप्त थी, जिनमें मुख्य थी जाति प्रथा, वाह्य आडंबर, अवैज्ञानिक विश्वास, अंधविश्वास और तरह तरह की अवैज्ञानिक मान्यताएं। तो गुरु नानक साहब ने भारत भर, भारतीय उपमहाद्वीप तक, कई अन्य महाद्वीपों तक जाकर लोगों को इन कुरीतियों से बाहर निकलने के लिए और अपने जीवन को साधने और सुधारने के लिए प्रेरित किया। इस क्रम में गुरु नानक साहब ने, कहा जाता है कि मक्का तक जाकर के लोगों को ज्ञान का प्रकाश दिया, फैलाया। वेटिकन सिटी गए, श्रीलंका गए, ब्रह्मदेश यानी बर्मा गए और भारत में अनेकों स्थानों पर गए। गुरु नानक साहब अन्य महान मनीषियों की तरह जन्म से ही ज्ञान से ओतप्रोत थे। गुरु नानक साहब ने लोगों को ये समझाया कि परमात्मा की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति किसी बाह्य आडंबर या किसी कर्मकांड से नहीं हो सकती। बाह्य आडंबर सिर्फ और सिर्फ आपको एक संतुष्टि देते हैं कि हमने कोई अच्छा काम किया, लेकिन जब तक आपकी नीयत अच्छी ना हो तब तक किसी किए हुए काम को अच्छा नहीं कहा जा सकता। तो गुरु नानक साहब के इन उपदेशों को जिन शिष्यों ने माना वो कालांतर में सिख कहलाए, क्योंकि गुरु के शिष्य होते हैं और शिष्य शब्द, जो कि संस्कृत का शब्द है, अब भ्रंशित होकर पंजाबी, सिंधी, डोगरी, इन सब भाषाओं में सिख कहलाया। और आज जिस धर्म को मैं मानता हूँ उसे सिख धर्म कहा जाता है, यानी शिष्य का धर्म। शिष्य का धर्म है गुरु की बात को मानना, गुरु की बात को समझना और गुरु की ही बात को आगे बढ़ाना। तो जो शिष्य थे उन्होंने देखा कि गुरु नानक साहब जब शरीर त्याग गए और अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी, अपने परम शिष्य भाई लखना जी, या पंजाबी में कहें भाई लहना जी, जिनको गुरु अंगद देव जी के नाम से जाना जाता है, उन्हें बना गए, तो विचारों के आधार पर, विद्वानों के विचारों के आधार पर गुरु नानक साहब का प्रकाश दिवस, जयंती उस दिन मनाया जाने लगा जिस दिन की लोग नदियों में डुबकी मारकर अपने पाप धोने की चेष्टा करते थे। क्योंकि जो विद्वान थे वो जानते थे कि जो लोग गुरु नानक के मार्ग पर आ रहे हैं वो आसानी से भटक जाएंगे और वापस उन पंडे पुजारियों के चक्कर में या उन बनारस के ठगों के चक्कर में जाकर नदियों में डुबकी मारकर अपने पाप धुलवाने के बदले अपना मेहनत का कमाया हुआ धन उजाड़ देंगे और गुरु नानक के मूल उपदेशों से भी विमुख हो जाएंगे। इसलिए उन शिष्यों को इन सब कर्मकांडों से रोका जा सके और
उनको गुरु नानक के ज्ञान से, उनकी वाणी से जोड़ा जा सके, इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन को चुना गया कि गुरु नानक की जयंती मनाएंगे और ज्ञान की गंगा में डुबकी लगवाएंगे, ताकि ज्ञान के दम पर, ज्ञान के बल पर लोग अपने जीवन को साध सकें, सुधार सकें और एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकें। और ऐसा ही जो आज चला आ रहा है, उसी परंपरा के अंतर्गत 15 अप्रैल 1469 के दिन अवतार लेने वाले नानक का जन्म हम अक्टूबर अथवा नवंबर में पड़ने वाली कार्तिक मास की पूर्णिमा को मनाते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम गुरु नानक के वैज्ञानिकता के ऊपर। गुरु नानक साहब बहुत ही सटीक और वैज्ञानिक विचारों के व्यक्ति थे। एक बहुत अच्छी घटना, शायद आपको अच्छा लगे सुनकर। गुरु नानक साहब एक बार हरिद्वार गए और हरिद्वार में उन्होंने देखा कि कुछ लोग पूर्व की तरफ जल चढ़ा रहे थे, अपने दोनों हाथों में जल उठाते नदी से और ऊपर की तरफ हाथ करके गिरा देते। तो गुरु नानक साहब ने थोड़े से पंगे लेने वाले स्टाइल में क्या किया कि उनसे पूछा कि भाई तुम लोग ये क्या कर रहे हो। तो जो लोग यह कर रहे थे उन्होंने कहा भाई हम अपने देवता सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं। बोला वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो गुरु नानक साहब ने अपना रुख बदला और पश्चिम की तरफ जल चढ़ाने लगे। तो कुछ लोगों ने बोला कि अरे कैसा आदमी है ये दाढ़ी वाला, ये पश्चिम की तरफ जल चढ़ा रहा है। तो पूछा भाई पश्चिम में कौन सा देवता रहता है जिसे तुम जल चढ़ा रहे हो। बोला भाई साहब मेरे खेत हैं, मैं उनको जल भेज रहा हूँ ताकि फसल अच्छी हो। बोला खेत हैं, कहाँ है तुम्हारे खेत। बोला 200 कोस दूर। बोला 200 कोस दूर तुम्हारे खेतों में पानी जाएगा। बोला महाराज जब करोड़ों कोस दूर सूर्य को पानी जा सकता है आपका चढ़ाया हुआ, तो 200 कोस दूर मेरे खेतों को क्यों नहीं जा सकता। ये सुनकर जल चढ़ाने वाले जो लोग थे वो असमंजस में पड़ गए और कुछ लोग समझ गए कि इस व्यक्ति ने बहुत तार्किक और बहुत समझदारी की बात की है, और उन्होंने गुरु नानक के चरण पकड़ लिए कि गुरुजी हमें भी ज्ञान दीजिए, हम तो आज तक इन्हीं कर्मकांडों से मोक्ष और ज्ञान की प्राप्ति की आशा करते रहे हैं, और अब हमें लगता है कि हमें सही गुरु मिल गया है ताकि हम सही मार्ग पर चल सकें। दोस्तों जिस स्थान पर गुरु नानक साहब ने ये ज्ञान दिया वो हरिद्वार में हर की पौड़ी के पास गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी के नाम से जाना जाता रहा है। लेकिन 1980 के दशक में सिख विरोधी दंगों में उस गुरुद्वारे को बर्बाद कर दिया गया और वहाँ एक मार्केट बना दी गई। खैर ये पॉलिटिकल इशू हो गया, बट मैं इतना ही कहूँगा कि गुरु नानक साहब का ये उपदेश हम सब शिष्यों के दिल में बसे, ये ज़्यादा आवश्यक है, ना कि उस स्थान पर जा कर के हम गुरु नानक पूजा कर लें, ये आवश्यक है।